Hello class 8. How are you all? I hope you all are doing well and study also side by side, right? This is your English class and welcome to online classes of HPS. Take out your English book, page number 209, chapter 2, the tsunami. What is tsunami? First of all, we will know the word what is tsunami. Tsunami क्या है? A long high sea wave, जो समुद्र में या ओशन में जो बहुत हाई सी वेव्स आती हैं, जो वेव्स आती हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं और बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स होती हैं। वो जो आती हैं अर्थक्वेक से, उसको सुनामी कहते हैं। अर्थक्वेक समुद्र में जो होता है, हलचल होती है समुद्र के नीचे, उससे सुनामी आती है। Now let's read the chapter. This is about the tsunami. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. जो समुद्र के नीचे जो भी अर्थक्वेक से हलचल होती है उससे पावरफुल वेव्स आती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, हाई रेंज की होती हैं, तो उससे सुनामी क्रिएट होता है। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India, such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आया था वो थाईलैंड के पार्ट्स को, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु के कोस्ट को हिट किया था, मतलब वहाँ पर आया था। और वहाँ हियर आर सम ऑफ करेज स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ दे रखी हैं, 3 स्टोरीज़ दे रखी हैं जो कि उनकी हिम्मत और सर्वाइवल कैसे रहे, वो सर्वाइव करा उन्होंने, उसकी स्टोरी दी गई है। डिड एनिमल सेंस डेट अ सुनामी वॉज कमिंग? क्या एनिमल्स को सेंस हो जाता है पहले से ही कि सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट डेट दे डिड। कुछ स्टोरीज़ बताती हैं कि एनिमल्स को सिक्स सेंस होता है कि अगर कोई सुनामी या कुछ ऐसा अनवांटेड सा होने वाला होता है तो वो उनको पता चल जाता है, वो थोड़े से हलचल में हो जाते हैं। नाउ पैसेज 1. These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago means a group of many islands. जो अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स हैं उनको उनकी स्टोरीज़ हैं। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. इग्निशियस जो कि मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी में कचल की स्टोरी है। वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक मैनेजर है इग्निशियस। उसकी वाइफ ने उसे 6 o'clock पे मॉर्निंग में जगा दिया क्योंकि उसे अर्थक्वेक महसूस हुआ था, उसे कुछ झटके महसूस हुए थे। इग्निशियस ने जो टेलीविज़न था उसका सेट जो वो नीचे रख दिया ताकि वो गिरकर टूटे नहीं, और खुद सब लोग पूरी फैमिली बाहर चले गए, घर से बाहर चले गए। When the tremors stopped, जब वो हलचल सी, जो ट्रेमर्स मतलब जो हलचल सी होती है, शेकिंग होता है, वो ख़त्म हो गया।
They saw the sea rising. उन्होंने देखा कि जो समुद्र में से बहाव तेज आ रहा है, वेव्स आ रहे हैं, ऊंची ऊंची लहरें सी उठ रही हैं. इन द चाउस एंड कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और सभी लोगों में हलचल सी महसूस हो गई थी. तो सभी लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. उनके जो दोनों बच्चे थे उन्होंने अपने मदर के फादर और ब्रदर के हैंड्स पकड़ रखे थे. एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो उसके अपोजिट डायरेक्शन तक चले गए, रैन अवे हो गए. हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वैप्ड अवे, और उसकी वाइफ भी स्वैप्ड हो गई, मतलब बह गई. ओनली द 3 other children who came with him were saved. जो उसके साथ जो 3 बच्चे थे जो दूसरी जगह से थे वो उसके साथ थे, वो बच गए थे, और बाकी सब दूसरी डायरेक्शन में चले गए थे. वर्ड मीनिंग्स. आर्किपेलॉग, a group of many islands and the surrounding sea. Manager, one who oversees the functions of a company or an institute. Cooperative society, an enterprise run by public for public upliftment. Earthquake, violent shaking, movements of earth's surface. Tremor, slight shake. Earth tremor, earth shake during an earthquake. Rushed out, ran away from. Rising, going up. Chaos, complete disorder, confusion, जो भगदड़ मच जाती है ना. Swept away, taken away by water waves. Now questions. Who was Ignatius and where did he work? Ignatius was a manager in a cooperative society and he worked in Kachar, Nicobar Islands. Why did his wife wake him up at 6? उसने क्यों जगा दिया था 6 AM पर? क्योंकि उसे because she felt an earthquake. What happened with Ignatius' wife and children? क्या हुआ था उन वाइफ को और चिल्ड्रन को? Ignatius' wife and children were swept away by the sea water waves. वो बह गए थे. Find the word from the passage which means complete disorder. Complete disorder means भगदड़ मचना, confusion होना, chaos. इस word का meaning है. Now next paragraph. संजीव वॉज अ पुलिसमैन. संजीव एक पुलिसमैन था. सर्विंग इन द कचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ही somehow managed to save himself. उसने किसी तरीके से खुद को बचाया था. His wife and his baby daughter from the waves. उसने अपने आप को, उसकी वाइफ को और अपने बच्ची को किसी तरह से बचाया था. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. जो इनके गेस्ट हाउस का कुक था, उसकी वाइफ की रोने की आवाज़ सुनी थी, क्राइस की, चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी. संजीव jumped into the water to rescue her. संजीव पानी में कूद गया उन्हें रेस्क्यू करने में, मतलब बचाने में. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों ही बह चुके थे. "13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people." एक 13-year-old मेघना थी, वो भी अपने पेरेंट्स के साथ बह गई थी, और भी 77 जो थे लोग वो बह चुके थे. शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और 2 दिन तक बहती रही. होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर, एक
वुडन का डोर जो टूट के बह रहा था उसको होल्ड पकड़े हुए थी। 11 times she saw relief helicopters overhead. उसने ऊपर अपने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जो बचाने आए होते हैं उनको ऊपर से देखा था, ऊपर घूमते हुए देखा था। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने इसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव। वो एक वेव मतलब लहर के साथ किनारे तक, शोर मीन्स किनारे तक आ गई थी। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और वो एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, और उसने सी शोर के किनारे पर अपने आप को किसी अलग स्टेट पर देखा था। Who was संजीव? संजीव कौन था? And where did he work? संजीव was a policeman. He worked in the Kachal Island, Nicobar. Why did he jump into the water? क्यों jump कर दिया था? He jumped into the water to rescue the wife of John, the guest house cook. How long the Meghna remained floating in the sea? Meghna remained floating in the sea for 2 days. Find the words from the passage which are the opposite to carried away. Carried away का opposite क्या है? Brought to. Carried away ले जाना. Now next paragraph. Almaz Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in the Port Blair, where her father had a petrol pump. अलमाज जावेद थी, वो 10 years old थी, वो एक स्टूडेंट थी कैरमल कॉन्वेंट में जो पोर्ट ब्लेयर में, और उसके फादर वहाँ पे पेट्रोल पंप चलाते थे। Her mother Rahila's home was in Nancore Island. The family had gone there to celebrate Christmas. उनकी मदर राहिला का जो होम था, राहिलास का जो होम था वो नैनकोरे आइलैंड में था। वो वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। When the tremors came अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो ट्रेमर्स जो वो हलचल हुई थी, शेकिंग हुई थी, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, वो सो रहे थे सब। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिकेट। रसीक मतलब गो बैक। जिसके फादर ने देखा कि सी में जो वाटर था वो वापस जा रहा है, आ रहा है। He understood that the water would come rushing back with great force. वो समझ चुका था कि जैसे ग्रेट फोर्स से आता है उसी फोर्स से चला जाता है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. वो समझ चुका था, इसलिए वो फटाफट से उठा और वहाँ से भागने की एक सेफ जगह पर कोशिश करने लगे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something. जैसे भाग रहे थे तो उसके ग्रैंडफादर के हेड पे कुछ आकर गिरा, and he fell down, और वो गिर गए। Her father rushed to help him. उसके फादर भागकर उनको बचाने गए। Then came the first giant wave that swept both of them away. उसी वक्त एक giant wave means very large, बहुत बड़ी सी वेव आई और उन दोनों को बहाकर ले गई। Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave
uprooted the tree and they too were washed away. अलमास मदर और आंट ने क्लिंजिंग मीन्स होल्डिंग बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था लीव्स को, कोकोनट की ट्री की लीव्स को, और बुला रही थी. अब वहाँ पे फिर एक वेव आई, एक लहर आई जो कि वो ट्री को उखाड़ कर ले गई और वो सब बह गए. अलमास सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग. अलमास ने एक लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट करते हुए देखा. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. वो उस पर चढ़ गई. दैन शी फेंटेड. फिर बेहोश हो गई. फेंट मतलब बेहोश होना. When she woke up, she was in a hospital in Kamota. वो जब जगी उसे होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी. From there she was brought to Port Blair. वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया. The little girl does not want to talk about the incident. वो छोटी बच्ची वो इस इंसिडेंट इस जो भी कुछ हुआ उसके साथ उसके बारे में सोचना बोलना नहीं चाहती थी किसी के साथ भी. विद एनीवन. शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड. वो अभी भी ट्रॉमा में थी, मतलब वो अभी भी उस भय से नहीं निकली थी. शॉक थी वो. हियर आर क्वेश्चंस. हु वाज अलमास जावेद? कौन थी? 10 years old girl. Why did her family go to Norway? Noncoray Island क्यों गए थे? To celebrate Christmas. What did Alma's father see when the tremors came? क्या देखा था उन्होंने? Saw the sea water recede. Opposites बताइए. Nothing का, something, and late, early. What happened to Alma's mother and aunt? क्या हुआ था? Were washed away by the sea wave. What did Alma's see floating in water? किस पर बह रही थी? Alma's saw a log of wood floating in the sea water. क्या देखा था उसने बहते हुए पानी में? एक लॉग देखा था वुड का. Where was Alma's when she woke up? जब उसे होश आया था वो कहाँ थी? She was in hospital in Kamota. Find the word from the passage which means shocked and distressed. बहुत परेशान और शॉक का मीनिंग क्या है? Traumatized. Now read the chapter, word meaning and question answers till here. We stop here and we will continue in the next video. Okay? Goodbye for now. Have a nice day.